देखिए हम पढ़ रहे थे मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड के पास, ठीक है, एल्वियोलाई देखा, लोब देखें, ठीक है। एल्वियोलाई के पास कौन कौन सा था, मायोएपिथेलियल सेल था, मिल्क सिक्रेटिंग सेल था, ये चीज़ें हमने देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमको थोड़ा सा और मेमोरी ग्लैंड के बारे में देखना है। मेमोरी ग्लैंड जो होता है मेमोरी ग्लैंड है क्या, मिल्क सिक्रेट करता है, बना किसका है, यह मॉडिफाइड होता है किसका, मॉडिफाइड ऑफ सुडोरीफेरस ग्लैंड। यह किसका मॉडिफाइड होता है, सुडोरीफेरस ग्लैंड का क्या होता है, यह मॉडिफाइड होता है। सुडोरीफेरस ग्लैंड मतलब स्वेट ग्लैंड, क्या होता है, स्वेट ग्लैंड का क्या होता है, मॉडिफाइड होता है, ठीक है। किसका मॉडिफाइड है, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। करता क्या है यह मेमोरी ग्लैंड, सिंथेसिस, नेक्स्ट सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। क्या करता है, मिल्क को सिंथेसिस करता है, मिल्क को सिक्रीट करता है, ठीक है, मिल्क का इजेक्शन भी करता है ऑफ मिल्क, ठीक है। क्या क्या करता है, मिल्क को सिंथेसिस करता है, कॉन्ट्रिक होता है, वहाँ से रिलीज होता है, फिर क्या होता है, मेमोरी डक्ट से लेक्टिफेरस से इजेक्शन भी होता है, ठीक है। याद रखना किसका मॉडिफिकेशन है, सुडोरीफेरस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन, मतलब स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड है, ठीक। नेक्स्ट हमने इसी पे बताया था क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड के जो एंड वाला पार्ट होता है वह कौन सा, एरियोला। क्या होता है थे, एरियोला जो होता है वह कैसा होता है, पिगमेंटेड होता है। कैसा होता है, पिगमेंटेड होता है, ठीक है। इस पर क्या प्रेजेंट होता है, यह कैसा होता है, रफ होता है। कैसा होता है, रफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस पर क्या होता है, ड्यू टू आयल ग्लैंड, क्या पाई जाती है, आयल ग्लैंड। आयल ग्लैंड को हम सीबेशियस ग्लैंड कहते हैं, किसके कारण, ड्यू टू सीबेशियस ग्लैंड। किसके कारण रफ होता है, सीबेशियस ग्लैंड के कारण कैसा रफ होता है। सीबेशियस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, आयल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, यही ग्लैंड जो सीबेशियस ग्लैंड या है, तो ये क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो ये क्या होती है, लार्ज हो जाती है, अधिक डेवलप हो जाता है। कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मोर डेवलप, ठीक। जो सीबेशियस ग्लैंड क्या होती है, एरियोला के पास प्रेजेंट होता है, प्रेगनेंसी के समय क्या होती है, अधिक डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट मेमोरी ग्लैंड हमने बताया था, जो कि ये मेमोरी जो ग्लैंड है, यहाँ पर एक लिगामेंट है। लिगामेंट क्या करता है, इसको अटैच करता है ब्रेस्ट को, क्या, मेमोरी ग्लैंड को किससे, इससे, कौन सा मसल्स था, मेजर पेक्टोरलिस मेजर मसल जो था, इससे अटैच करता है। तो वह मसल्स कौन सी होती हैं, क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड किस लिगामेंट द्वारा सपोर्ट होती है, सपोर्टेड बाई, ठीक है। वो लिगामेंट कौन सा है, कूपर्स लिगामेंट है। उस लिगामेंट का नाम क्या है, कूपर्स लिगामेंट है, सॉरी, कौन सा होता है, कूपर्स लिगामेंट होता है। इस लिगामेंट द्वारा क्या होता है, ये अटैच होता है। यही उम्र के बढ़ने का धीरे धीरे क्या होती है, लिगामेंट लूज होने लगती है। नेक्स्ट देखिए, मिल्क का सिक्रीशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट देखिए, मिल्क जब क्या होता है, किस तरीके से सिक्रीट होता है।
जब क्या होता है, बेबी सकिंग करता है, जब बेबी क्या करता है, सकिंग करता है, तो हाइपोथैलेमस के पास एक सेंसरी इनपुट पहुंचता है, सेंसरी इनपुट पहुंचता है। क्या पहुंचता है, सेंसरी इनपुट। किसके पास पहुंचता है, हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है, हाइपोथैलेमस। जब बेबी क्या करता है, सकिंग करता है, तो क्या करेगा, तो सेंसरी एक इनपुट पहुंचता है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। तब हाइपोथैलेमस क्या होता है, दो टाइप की हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला हार्मोन सिक्रीट करता है यह कौन सा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। कौन सा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। जब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स किसके पास पहुंचता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचता है। किसके पास पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड तब क्या सिक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन। देखो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, तो क्या सिक्रीट करेगा यह, प्रोलैक्टिन सिक्रीट करता है। यही प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। तो मिल्क का फॉर्मेशन कौन कराता है, प्रोलैक्टिन कराता है। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस मिल्क, तब जाके क्या प्रोड्यूस कराएगा, मिल्क कराता है। नेक्स्ट दूसरा हार्मोन्स क्या सिक्रीट करता है, ये हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। तो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन। यह ऑक्सीटोसिन किसके अंदर जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। किस में जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। ठीक है, याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन्स बनाती नहीं है, केवल दो हार्मोन्स रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ठीक है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। दोनों क्या होता है, हार्मोन्स बनाता नहीं, बनाता कौन सा, हाइपोथैलेमस, केवल रिलीज करता है। तो ऑक्सीटोसिन बनाया हाइपोथैलेमस, किसके अंदर गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको क्या कर दिया, रिलीज किया, या तो क्या है, सिक्रीट कर दिया। जैसे सिक्रीट किया तो कहाँ पहुँचेगा, मेमोरी ग्लैंड पर। अभी बताए थे हमने, मेमोरी ग्लैंड पे जाएगा तो किसके मसल्स के पास, मायो एपिथेलियल मसल्स के पास जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, क्या प्रेजेंट है, मायो क्या है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है, जिसके कारण क्या होता है, कौन सा, मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी और क्या रिलीज होगा, मिल्क। ठीक है, तो देखो, तो वही बताएं किसके पास पहुंचेगा वहां पर, और क्या कराता है, रिलीज मिल्क। जैसे ही मायो एपिथेलियल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, मिल्क रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन और मिल्क का रिलीज होता है। ठीक, नेक्स्ट हमको पढ़ना है क्या है, कभी याद, एक पॉइंट और याद रखिए। देखिए इसी में कभी कभी क्या होता है, मेल में भी क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, डेवलप हो जाती है। क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, मेल में डेवलप हो जाती है। इन मेल मेमोरी ग्लैंड डेवलप। जब मेल में क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्या, गायनेकोमैक्सिया कहते हैं। क्या नाम देते हैं, गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया। क्या नाम देते हैं हम, गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, और क्या बता रहे थे हमने, जब क्या होता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है, तो जब सबसे पहले बच्चे के जन्म, जब बेबी का जन्म होता है, उस समय
कुछ दिन तक के मिल्क को हम कोलेस्ट्रल कहते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट फ्यू डे ऑफ मिल्क, ठीक है, कुछ दिन, फर्स्ट कुछ दिन के मिल्क को क्या हम क्या नाम देते हैं, कोलेस्ट्रम। क्या नाम देते हैं उसको, हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। कुछ दिन, बेबी के जन्म के बाद क्या होता है, कुछ दिन तक क्या होता है, जब मिल्क सिक्रीट होता है तो हम नाम देते हैं कोलेस्ट्रम। मिल्क में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज। जो लैक्टोज डाइसैक्राइड होता है, किसका बना होता है, ग्लूकोज प्लस किसका बना होता है, गैलेक्टोज का बना होता है। किसका, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसलिए इस मिल्क शुगर का ही दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेन शुगर भी कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रेन शुगर भी कहते हैं, या तो इसी का हम नर्व शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये शुगर नेसेसरी होता है, इसलिए हम क्या नाम देते हैं, ब्रेन शुगर या तो नर्व शुगर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम देखेंगे।